एवरीवन, से यहाँ पे बात करने वाले हैं हम नए हफ्ते के बारे में। नए हफ्ते में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो आइए जानते हैं इस पिकअप आइल वीडियो में कि क्या चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे हेल्थ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। बहुत कुछ चेंज जो है वो होने वाला है। सो यहाँ पे पिकअप आइल रीडिंग में आपके पास 3 फाइल्स रहेंगी और 3 फाइल्स में से आपने चूज करना है एक। एक जो पाइल है जिसके साथ आप इंट्यूटिवली रेजोनेट कर रहे हैं उसको आपने चूज करना है। उसके बाद जब आप पाइल चूज कर लें, टाइम स्टैम्प जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए और इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे विदाउट एनी डिले आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आएगा जो कि है 3 फाइल्स का, और उन 3 फाइल्स में से आप इंट्यूटिवली एक फाइल चूज कीजिए जिसके साथ भी आप रेजोनेट कर रहे हैं। आई होप आपने अपना जो पाइल है वो चूज कर लिया है। अब हम चेक करेंगे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में खास। बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ये जो वीडियोस हैं इनके साथ अगर रेजोनेट करते हैं तो कमेंट भी आप जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग विद पॉजिटिविटी। सबसे पहले पाइल 1 के बारे में बात कर रहे हैं। पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे पाइल 1 की रीडिंग के लिए देखते हैं। यहाँ पे निकल के आए हैं, यहाँ पे पाइल 1 फॉर न्यू वीक। फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, सेकंड कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ट्स का। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ है, करियर है, कुछ भी है लाइफ में, बहुत सारी चीजें जो है वो स्टक हो गई हैं। एंड अब आप चाहते हो कि कहीं ना कुछ मिरेकल हो जिससे कि ये जो स्टक वाली पोजीशन है इससे आप बाहर आ सको। ये जो पोजीशन है ये थोड़ी देर के लिए है, ये टेम्पररी है, बट येस आपको अब एक डिसीजन लेना है। आपको अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, वो एक्सपेक्टेशंस को अब छोड़ के अपने ऊपर आपको बिलीव करना है, क्योंकि ये टाइम है अब खुद कुछ ना कुछ अपने लिए करने का, रेदर देन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। ये कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस का टाइम है, चेंज आने वाले हैं, बट वो चेंज तभी आएंगे जब आप विलिंगली उस चेंज को अपनी लाइफ में लेके आना चाहोगे। मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, ओवर थिंकिंग दिख रही है, उसको आपको कम करना है। मतलब यहाँ पे अब खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, खुद की हेल्थ, खुद की प्रायोरिटीज, खुद की लाइफ के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है। एंड उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो शिफ्ट लेके आएगी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली स्टेज पे। मतलब ये वाली सिचुएशन अभी चल रही है, इट्स प्रेजेंट, बट येस इट इज गोइंग टू चेंज। एंड जो नई वाली सिचुएशन आएगी वो काफी बेहतर आएगी। वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, ये सारी चीजें यहाँ पे सही होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक का जो शिफ्ट है वो बहुत ही मेहनत और अच्छी सोच के साथ आप लेके आने वाले हो। रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगी, पैचअप्स दिख रहे हैं, घर का कोई काम अगर करना चाहते हो वो दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे सक्सेस नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अचीव कर सकते हो, बस आपने खुद के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल रखना है, खुद के ऊपर यहाँ पे अपने आप पर वर्क करना है, पेशेंस, कामनेस, ये सब चीजें लेके आनी है, एंड दूसरों की यहाँ पे नहीं सुननी है। आपके लिए एंजल्स का क्या है स्पेशल मैसेज वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे एंजल्स भी आपको कह रहे हैं यस, टाइम ऐसा है जहाँ पे पॉजिटिव रहना मुश्किल हो रहा है, बट आपने पॉजिटिव रहना है, बिकॉज उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा। जिस तरीके से आप सोचोगे इस टाइम पे, जिस तरीके से आप एक्शन लोगे इस टाइम पे, उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पाइल 1 फॉर दिस अपकमिंग वीक। पाइल 2, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आ रहे हैं कार्ड्स आप सबके लिए। पाइल 2 के लिए पाइल 2 के लिए फर्स्ट आ गया है एस ऑफ पेंटिकल, सेकंड आ गया है लवर्स। वाह। पाइल 2 आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक मॉनिटरी बेनिफिट,
करियर में ग्रोथ और बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं आपकी लाइफ में नजर आ रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि मुझे करियर में ग्रोथ मिले, मुझे पैसा मिले, फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, या फिर कहीं से भी आपके जो अटके हुए पैसे हैं वो वापस मिल जाएं, तो दैट इज पॉसिबल, वेरी सून दैट इज पॉसिबल। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे कुछ नए आइडियाज जो आपके हैं वो आप इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे अपकमिंग जो करियर एनर्जी है, मनी एनर्जी है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। बहुत अच्छी यहाँ पे करियर एनर्जी नजर आ रही है। बस आप एफर्ट्स करिए, थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, वो डिसीजंस आपने जरूर लेने हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो दैट इज पॉसिबल। नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो सकता है बहुत बहुत जल्द। नया रिलेशनशिप, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्योस चल रहा था, मतलब चीजें जो थी वो सही नहीं चल रही थी, तो वो चीजें जो है यहाँ पे सही चल सकती हैं। सो लवर्स कार्ड जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस यहाँ पे डिनोट करता है। लवर्स कार्ड कह रहा है कि आप अब फोकस करने वाले हो अपनी रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, क्योंकि आप चाहते हो कि अब जो आपकी लव लाइफ है वो बैलेंस्ड हो जाए। आप चाहते हो कि आपका जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी है वो आ जाए। आप चाहते हो कि लोग अप्रिशिएट करें, लोग रिकॉग्नाइज करें, और एक अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करना चाहते हो विद योर पार्टनर। तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है। एंड समवेयर एंजल्स की ब्लेसिंग नजर आ रही है। सो मतलब लक जो है वो भी यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है। लक जो है कहीं ना कहीं बहुत रुके हुए काम आपके बना सकता है। यहाँ पे किसी का ऐसा सपोर्ट मिल सकता है जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दे, और एक पुश मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए कि जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। सो ओवरऑल जो एनर्जी है अपकमिंग वीक की बहुत अच्छी है। जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिए, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। बस अपना माइंडसेट जो है वो आपने पॉजिटिव यहाँ पे रखना है। सो एंजल्स का देख लेते हैं क्या है मैसेज आपके लिए। एंजल्स एनर्जी, एंजल्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। एंजल्स का जो मैसेज आया है वो है ट्रस्ट। मतलब एक तो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और दूसरों पे जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके काफी क्लोज लोग हैं, उनके ऊपर भी ट्रस्ट आपको रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि ट्रस्ट ही नहीं है तो रिलेशनशिप बेसिस जो है वो नहीं, बेस जो है वो नहीं बनेगा। एंड आप जो हो, अगर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो लॉयल्टी कहाँ से आएगी। मतलब एक रिलेशनशिप का जो बेस है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स के ऊपर तो यूनिवर्स भी आपके काम बनाएगा, ब्लेसिंग देगा। सो इस तरीके से आप चलें। एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर अपकमिंग वीक। पाइल थ्री। सो पाइल थ्री के लिए ये नया हफ्ता कैसा रहने वाला है, एक कार्ड खुद ही पुल हो गया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का, और दूसरे भी यहाँ पे पुल हो रहे हैं। सो पाइल थ्री के लिए क्या आ रहे हैं कार्ड्स, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड पुल हो गए, किंग ऑफ कप्स का। नेक्स्ट क्या कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पाइल थ्री यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ कप्स आया है फर्स्ट कार्ड, एंड नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। एक शो कर रहा है इमोशनल स्टेबिलिटी, लव लाइफ, कंपेनियनशिप, एक प्रमोशन, ठीक है, ग्रोथ इन योर पर्सनल लाइफ। एंड दूसरा शो कर रहा है आपके करियर, आपकी जो मनी है, आपके फाइनेंसेस है, उनमें ग्रोथ। तो मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं ये जो अपकमिंग वीक है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी ही हमें दे रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज ही हमें कहना चाहते हैं। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब टाइम है ग्रोथ का, अब टाइम है प्रमोशन का। अब आपने जितना सीखना था वो सीख लिया है, अब आपकी स्किल्स एनहेंस हो गई हैं। अब आपको पता है कि आपका माइंडसेट कहाँ है, फोकस कहाँ है, और लाइफ में क्या चाहिए। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप्स बैलेंस आप करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं आपको, कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं वो कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे सेटलमेंट, अगर आप स्टेट से बाहर, मतलब अपनी सिटी से बाहर जाना चाहते हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी
पर्सन का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। बस इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, जितना आप स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वो यहाँ पे काम जो है आपका, बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसकी ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट कार्ड कह रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की मनी आपकी अच्छी है, स्टेबिलिटी आ गई है। बस ये कि बैलेंस बना के रखिए, ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो आप उसको खर्च कर रहे हो, आप उसको यूजलेस चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हो, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है। क्योंकि स्टेबिलिटी जो है उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। पैसे आ रहे हैं बट उसको बैलेंस करोगे तो सही तरीके से आप ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर आप हार्डवर्क छोड़ दोगे, ठीक है, आप सोचोगे कि ओके मेरा जो काम हो गया, अब आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है, ऐसा माइंडसेट आपको नहीं रखना है। वैसे कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं, मनी के चांसेस दिख रहे हैं, कुछ बाय करना चाहते थे बड़ा लग्जरी तो वो भी बाय कर सकते हो। सो ओवरऑल जो फ्यूचर है उसकी एनर्जी भी बहुत ही ग्रोथ से भरी हुई नजर आ रही है, यानी ग्रोथ एंड सक्सेस आपके लिए यहाँ पे रेडी है। बस आप ट्रस्ट कीजिए और मेहनत करते रहिए। सो लेट्स सी कि एंजल्स का क्या है यहाँ पे स्पेशल मैसेज। तो आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स का मैसेज है नो नीड टू वरी, यानी चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो भी काम है, जो भी चीजें हैं वो हो जाएंगी अपने आप, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एंड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। आप चिंता करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो इसलिए स्ट्रेस छोड़ दीजिए एंड आपकी एनर्जी जो नया हफ्ता है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस अपकमिंग वीक। सो ये थी अपकमिंग वीक की एनर्जी एंड अगर आप रेजोनेट करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने कौन सा पाइल चूज किया है एंड आपको वीडियो कैसी लगी है। और मैं लेके आऊंगी और वीडियोस बहुत जल्द। बने रहिए डिवाइन सोल के पे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड शो योर लव। थैंक यू सो मच।